हेलो गाइस, जय हिंद, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, आज हम काफ़ी दिनों के बाद पुनः आए हुए हैं और आज हम आप सभी को रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और जेई और आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण नोट्स पढ़ाने चल रहे हैं। यह महत्वपूर्ण नोट्स आप सभी साथियों के लिए आशा करता हूँ कि अमृत जैसे कार्य करेगा और रामबाण की तरह साबित होगा। तो हम लोग इसको सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे देखेंगे। तो एक बार इसको फास्ट रिवीजन कर लेंगे तो काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए देखिए, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ साथियों कि इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और जीएस सबका मिक्स अमृत क्वेश्चन आंसर वन शॉट और वन लाइनर टाइप में रहेगा। इसको देखिए, चलते हैं, शुरू करते हैं, देखते चलिए, समझते चलिए और इसका पूरा लाभ उठाइए। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, इवन हम खुद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस चीज़ का आप भी लोग भी लाभ उठाइए। चलिए देखते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं हम लोग। ये देखिए, इसको समझते चलेंगे। हम एक ब्रश ले लेते हैं ताकि ये देखिए, लिखा है अगर कुछ घंटियाँ T1, T2, T3 टाइम के अंतराल पर बजती हैं तो वह कितने टाइम के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। ये वाले क्वेश्चन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी पहले से कि अगर कुछ घंटियाँ T1, T2, T3 टाइम के अंतराल पर बजती हैं तो वह कितने टाइम के बाद फिर से एक साथ बजेंगी। तो जो टाइम दिए हुए होते हैं उन सभी का हम लोग क्या ले लेते हैं, सभी टाइम का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को समझते चलिएगा आप लोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखिए, ये 14 नवंबर को हमने नोट्स बनाया, उसमें से हम लोग बातचीत करते हैं। लिखा हुआ है कि पौधों में लचीलापन, पौधों में लचीलापन किसकी वजह से आता है? तो पौधों में लचीलापन आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा होता है जो पौधों में लचीलेपन और स्थायित्व का कारण होता है। अगला पॉइंट है पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा का काम क्या होता है? पैरेनकाइमा पौधों को सहारा प्रदान करता है। नेक्स्ट, स्क्लेरेनकाइमा। क्या लिखा हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का यूज होता है पौधे को कठोर व सख्त बनाने में। स्क्लेरेनकाइमा का यूज होता है और स्क्लेरेनकाइमा पाया किस में जाता है? नारियल की भूसी में पाया जाता है। आंसू गैस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, आंसू गैस के रूप में उपयोग किया जाता है Cl2 क्लोरोपिक्रिन बोला जाता है इसको। आंसू गैस कर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो दंगों में प्रयुक्त होता है क्या? आंसू गैस कर्मक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। अभी ये मेरे लिए नया है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा वेट करिए बस। इरेज़र कहाँ पे गया? ये है इरेज़र। चलिए फिर से शुरू करते हैं। ये रहा, हम इसका यूज करें क्या? चलिए, ये तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसको अगर हटा दें। चलिए, अपने पीडीएफ को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। क्लोरोपिक्रिन तक हमारा हो गया। अभी नए हैं तो थोड़ी सी असुविधा हो रही है, बस देखते चलिए। क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको देखते चलेंगे। देखिए, लिखा हुआ है मनरेगा। मनरेगा का क्या कार्य है? 100 दिन के भीतर रोजगार की गारंटी। मनरेगा का काम यही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किसके द्वारा? यह जो मनरेगा है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के द्वारा चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड क्या होता है? ब्लैक कार्ड दर्शाता है अयोग्यता को। बैडमिंटन जो खेल होता है उसमें ब्लैक कार्ड जो दिखाया जाता है वो किस बात को सूचित करता है? अयोग्यता को सूचित करता है। शटल कॉक देखिए, लिखा हुआ है शटल कॉक। 16 पंखों के साथ एक छोटा कार्क गोलार्क। ओके,
ये क्या है, जो शटल कॉक होता है 17 ऑन्स लगभग 5 ग्राम के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है रेड कार्ड, 2 पीले कार्ड के बाद रेड कार्ड दिखाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर खेल में 2 पीले कार्ड के बाद एक रेड कार्ड दिखाया जाता है, इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति द्वारा या खिलाड़ी द्वारा उच्च कदाचार किया गया है। और पीला कार्ड क्यों दिखाया जाता है? अंपायर के साथ दुर्व्यवहार पर पीला कार्ड दिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली पंक्ति और महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तापमंडल, हम सभी मंडल के बारे में पढ़े होंगे, क्षोभ मंडल, ताप मंडल, समताप मंडल, और फिर उसके बाद मध्य मंडल, है ना, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, तापमंडल। तापमंडल आयन के साथ क्या है, संचार में मदद करता है। ये मंडल है, देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ओके, चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। ये लिखा हुआ है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का क्या होता है, कुल वायु का 75% भाग क्षोभ मंडल होता है। उष्णकटिबंधीय परिवर्तन जो होते हैं वो क्षोभ मंडल में ही होते हैं। चलिए आगे पुनः देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 18 किलोमीटर तक धूल कण और जलवाष्प, जलवायु मौसम संबंधी जो परिघटनाएं होती हैं, ये सभी किस में होती हैं? ये मौसम संबंधी जितनी भी परिघटनाएं होती हैं ये सभी क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल, समताप मंडल अगला आ गया। समताप मंडल, समताप मंडल क्या होता है, वो जो आपका ओजोन परत होता है ये समताप मंडल में ही पाया जाता है। और जो समताप मंडल होता है 50 किलोमीटर तक होता है। यूवी रेज का जो अवशोषण होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसको हम लोग परावैंगनिक के विकिरण बोलते हैं, इनका अवशोषण समताप मंडल के द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए मध्यमंडल। अब देख लीजिए मध्यमंडल कहाँ से कहाँ तक, वहाँ मध्यमंडल 80 किलोमीटर तक। तापमंडल को आयन मंडल भी कहा जाता है। इसका जो रेंज होता है 80 से 400 किलोमीटर होता है। इसको यौन क्षेत्र भी कहा जाता है। आयन की वजह से बिना तार के संप्रेषण में मदद मिलती है। जो आयन मंडल होता है इसी को तापमंडल भी कहा जाता है और इसमें आयनों की वजह से ही बिना तार के संप्रेषण में मदद मिलती है। नेक्स्ट आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जो अपना सबसे अंतिम मंडल है वायुमंडल का पार्ट, उसको बहिर्मंडल बोला जाता है और इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। चलिए वसा के पाचन के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। यहाँ जो भी है वसा पाचन, जो वसा का पाचन होता है ये किसके द्वारा होता है, पित्तरस के द्वारा होता है। भोजन को क्षारीय बनाने में पित्तरस का उपयोग होता है। जो अग्नायी रस होता है ये अग्नाशयी रस होता है, ये अग्नाशय के द्वारा आता है। जो पित्तरस होता है बाइल जूस बोला जाता है, ये किसके द्वारा निकलता है, लीवर के द्वारा निकलता है। लाइपेज, लाइपेज का क्या काम होता है, वसा का पाचक एंजाइम। वसाओं को पचाने में, फैट को पचाने में जो एंजाइम यूज़ होता है उसको लाइपेज कहा जाता है। टाइलिन, टाइलिन जो है कैसा एंजाइम होता है, तो टाइलिन भी एक प्रकार का एंजाइम होता है और टाइलिन को लार का पाचक एंजाइम कहा जाता है। नेक्स्ट है HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। आमाशय में, आमाशय का मतलब होता है स्टमक, स्टमक का मतलब होता है पेट, पेट में स्वयं से उत्पन्न होता है और यह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में बहुत ही सहायक होता है। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री में एक वर्ड है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का यूज क्या होता है, टेफ्लॉन का यूज होता है बर्तनों के लिए ना। टेफ्लॉन है महत्वपूर्ण है बहुत, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके आप लोग, ये जो टेफ्लॉन है, एक सेकेंड, ये जो टेफ्लॉन है ये बहुत ही यूज़फुल है, याद रखिएगा। इसका उपयोग कैसे किया जाता है, बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग में किया जाता है। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग में किया जाता है। जो टेफ्लॉन होता है इसका केमिकल फार्मूला जो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन सिंथेटिक क्लोरो
सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर भी कहा जाता है। तो साथियों, इतनी जानकारी कैसी लगी हमको ज़रूर बताइएगा। बाकी ये अभी हमारा पहला प्रयास है, शुरुआत है, आपका प्यार अपेक्षित है। हम इसको काफ़ी अच्छे से और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि जितना कुछ भी हमने समझाया है ये थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा होगा। प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मोरल तभी हाई होता है जब साथियों का, अपने समर्थकों का, अपने व्यूवर्स का सपोर्ट मिलता है। आशा करता हूँ आप सभी भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और हमारा भी सहयोग करें, और हम भी अपने आपके लिए जो कुछ भी कर पाए, अपने स्टूडेंट्स के लिए जो कुछ भी मेरा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है मेरे एजुकेशन लाइफ में, उसको मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहूँगा। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपकी हेल्प करता रहूँगा। तब तक के लिए पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।